सबसे पहले इस वक्त की 25 बड़ी खबरें। नेपाल में आज से सरकारी दफ्तर खोलने के आदेश, जरूरी सामानों की होगी आवाजाही। जिलों में अपने हिसाब से कर्फ्यू में ढील देने के आदेश। काठमांडू इंटरनेशनल एयरपोर्ट खोला गया। नेपाल की राजधानी काठमांडू में आज सुबह की तस्वीर सामने आई। सड़कों पर चलती दिखी गाड़ियां, लोग भी आवाजाही करते दिखे। नेपाल में नई सरकार बनाने को लेकर रास्ता साफ। सुशीला कार्की बन सकती हैं अंतरिम पीएम। जेन जी की वर्चुअल मीटिंग में बनी आम सहमति। नेपाली सेना ने कल सुबह तक कर्फ्यू बढ़ाने का ऐलान किया। राजधानी काठमांडू से आए ड्रोन वीडियो में सड़कों पर दिखा सन्नाटा। नेपाल हिंसा में अब तक 30 प्रदर्शनकारियों की मौत। सुरक्षा बलों से झड़प में 1000 से ज्यादा लोग घायल। नेपाल की जेलों से भागे 9 कैदी भारतीय सीमा पर गिरफ्तार। यूपी में बहराइच बॉर्डर पर 5 और सोनौली बॉर्डर पर 4 कैदियों को एसएसबी ने पकड़ा। काठमांडू हिंसा में हिल्टन होटल जलकर खाक हुआ। प्रदर्शनकारियों ने लगाई थी आग। होटल का ड्रोन वीडियो सामने आया। नेपाल में अशांति से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर भी असर। चीन में भारतीय दूतावास ने जारी की एडवाइजरी। भारतीय यात्रियों से सावधानी बरतने की अपील। नेपाल हिंसा के बाद होटलों में फंसे हैं भारतीय यात्री। भारतीयों को वापस लाने के लिए एयर इंडिया चला रही है स्पेशल फ्लाइट। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान, नेपाल में जो हुआ वो कांग्रेस की गलती है। नेपाल हमारा हिस्सा होता तो वहां शांति होती। राष्ट्रपति ट्रंप के करीबी चार्ली किर्क की गोली मारकर हत्या की गई। यूटा वैली यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम के दौरान किर्क पर हुआ हमला। चार्ली किर्क पर हमले के बाद बिल्डिंग की छत पर देखा गया संदिग्ध हमलावर। एफबीआई हमलावर की तलाश में जुटी हुई है। रूसी सेना में फर्जी तरीके से भारतीयों की भर्ती पर विदेश मंत्रालय का बयान। इस मुद्दे पर रूस के सामने उठाया गया। लोगों को भी सतर्क रहने की सलाह। पीएम मोदी ने आरएसएस प्रमुख को जन्मदिन की बधाई दी। कहा, मोहन भागवत वसुदैव कुटुंबकम के मंत्र पर चल रहे हैं। आज वाराणसी जाएंगे पीएम मोदी। मॉरिशस के पीएम नवीन चंद्र राम गुलाम के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। आज शाम को उत्तराखंड जाएंगे पीएम मोदी। आपदाग्रस्त इलाकों का हवाई निरीक्षण करेंगे। देहरादून में बाढ़ के हालात पर करेंगे हाई लेवल बैठक। दिल्ली समेत कई जगहों पर सीरियल ब्लास्ट की साजिश को नाकाम किया गया। दिल्ली, महाराष्ट्र समेत 4 राज्यों से आईएसआईएस के 5 आतंकी गिरफ्तार। रांची से केमिकल आईडी बनाने का सामान बरामद हुआ। पटना में आरजेडी नेता राजकुमार की गोली मारकर हत्या। राघोपुर से चुनाव लड़ने की कर रहे थे तैयारी। देश भर में एक साथ होगा वोटर्स लिस्ट का वेरिफिकेशन। एसआईआर के लिए तारीखों की घोषणा जल्द करेगा चुनाव आयोग। प्रयागराज में बढ़ा गंगा यमुना का जलस्तर। बाढ़ की चपेट में 1 दर्जन से ज्यादा बस्तियां। नदी के किनारे के सभी घाट डूब गए। यूपी के इटावा में बाढ़ से हालात खराब हुए। तोड़ा गांव में 8 फीट तक पानी भर गया। सैकड़ों बीघा फसल डूब गई। पलायन के लिए मजबूर हैं ग्रामीण। जम्मू कश्मीर के डोडा में लैंडस्लाइड से तबाही। कालाबन गांव में जमीन धंसने से 50 से ज्यादा मकान जमींदोज। कई क्षतिग्रस्त हो गए। 300 से ज्यादा लोग शिफ्ट किए गए। गुजरात के बनासकांठा में मूसलाधार बारिश के बाद आई बाढ़। कमर तक पानी भर गया। कई गांव में भरा है पानी। पंजाब में बाढ़ से अभी तक 53 लोगों की मौत। 2185 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए। पंजाब के फाजिल्का में बाढ़ का कहर जारी। कई गांव में अभी भी पानी भरा हुआ है। किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है।